देखो भाई, नेक्स्ट थिंग इज हमारा जो अगला फाइलम है दैट इज फाइलम एनेलिडा। क्या है? फाइलम एनेलिडा। एने इसका नाम एनेलिडा क्यों है? ये भी स्पेशल मतलब फीचर है इसके अंदर। एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा में क्या होता है? वो एनिमल्स आते हैं जिनके शरीर पर रिंग्स होते हैं। क्या होते हैं? रिंग होते हैं। तो हम बोलते हैं कि इट इज मेड फ्रॉम द एन्युलस। इसे बोलते हैं द सेजमेंटेड एनिमल। द सेजमेंटेड, अरे बोलो भाई, एनिमल्स, यानी कि इनकी बॉडी में सेजमेंट होते हैं। सेजमेंट कहते हैं हिस्सों को। ठीक, ये होते हैं एन्युलस। इनमें क्या होता है? एनेलिडा। तो हैबिटेट, सबसे पहली बात कि हैबिटेट क्या है, ये कहाँ मिलते हैं, वेयर दे आर फाउंड। पहले इसका डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम से तुम्हें और आसानी होगी। इसमें इस तरह का मामला होगा, जैसे तुम ये मान के चलो ऐसी बॉडी होती है इनकी, ऐसे मतलब हिस्सों में इनकी। ठीक, इस तरह की इनकी बॉडी होती है। ठीक, और आगे जाके इसमें दो ऐसे मुंह लगे हुए होते हैं आगे की तरफ। ठीक, इनको बोलते हैं एनल सिर्री। क्या बोलते हैं इनको? एनल सिर्री। आई बात समझ में? अब पीछे इसकी एग्जाम्पल किसका है? नेरीस का। इसका एग्जाम्पल है जो नीरीस। ये एग्जाम्पल ऑफ नीरीस है। आई बात समझ में? एंड आगे की तरफ होता है इसके अंदर ऐसे मुंह निकला हुआ, इसको बोलते हैं दो सिद्धि। आगे भी होती है इसमें, जो दो सिद्धि पीछे है वैसे ही तो इसमें आगे भी होता है सिद्धि। आगे भी क्या होती है? सिद्धि होती है आगे भी दो। और क्या होता है भाई इसमें सिद्धि के अलावा? आगे इसके अंदर टेंटिकल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अरे बोलो, ये क्या है? टेंटिकल्स होते हैं इसमें। और क्या होता है? टेंटिकल्स के अलावा सिर्री हो गई, और बीच में होता है इसके पल। क्या होता है बीच में? क्या बोलते हैं इसको? पल। ये इनके सेगमेंट हैं। और जो बाहर है जिसे बोलते हैं इंटर सेगमेंटल ग्रूव्स। क्या होता है बीच बीच में? इंटर सेगमेंटल ग्रूव कहता है गड्ढे को। इंटर सेगमेंटल ग्रूव्स, यानी कि जो सेगमेंट्स हैं इसमें, ये सेगमेंट है, इनके बीच में गड्ढेदार होती है तो अच्छा क्या होती है? थोड़ी गहराई होती है, गड्ढा होता है थोड़ा सा। इसके अलावा इसमें जो है, इनको क्या बोलते हैं? जो एक एक दिखाई दे रहा है ये होते हैं बॉडी, अरे बोलो, सेगमेंट। क्या होते हैं? बॉडी के सेगमेंट। ठीक, तो ये किसका एग्जाम्पल था? निरीस का। अब जो केंचुआ होता है जिसे बोलते हैं हम अर्थवार्म, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये सेगमेंट होता है इसके अंदर भी ऐसे। ये सेगमेंट होती है इसके अंदर। आई बात समझ में? तो इसमें जो सेगमेंट होती हैं और थोड़ी फ्लैट एंड है, ऐसी तो मैं भी नहीं बोलाई है, फ्लैट एंड ही बनाओ तुम, जैसे हमने कहा भाई ऐसे।
इसकी बॉडी को दिखा सकते हो, सेगमेंट कुल मिला के तो सेगमेंट दिखाना, ठीक। तो ये तुम्हारा जो है, अगर तुम इसको खाली ऐसे ही बना दोगे ना इसकी जगह, यानी ऐसे भी बना देंगे जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सेगमेंट दिखाना है। यहाँ पर लास्ट में होता है इसका एनस, क्या होता है एनस, और एनल सेगमेंट कहते हैं आखिरी वालों को, सेगमेंट को एनल सेगमेंट कहते हैं आखिरी वाले सेगमेंट्स को, ठीक। आगे की तरफ क्या होता है, पेरिस्टोमियम होता है इसका, क्या होता है भाई आगे की तरफ, पेरिस्टोमियम, और क्या होता है पीछे, पेरिस्टोमियम हो गया। पेरिस्टोमियम के बाद बोलते हैं डोर्सल लाइंस, या लाइन होती है बोलते हैं डोर्सल लाइन, डोर्सल लाइंस बोलते हैं उनको। और सेटे क्या होता है यहाँ पे, सेटे, सेटे क्या होता है, सेटे। और बीच में एक क्लाइटेलम होता है, ये अलग सा ही एक मतलब स्ट्रक्चर है, दिस इज क्लाइटेलम, इसे समझ लो अलग स्ट्रक्चर होता है, वो क्लाइटेलम, ठीक। और क्या होता है इसमें, एन्यूलाई, क्या होता है एन्यूलाई मतलब गोल गोल रिंग्स होते हैं इसके अंदर। तो इसकी जो बॉडी बनी हुई होती है वो रिंग्स की बनी हुई होती है, जैसे बहुत सारे तस्वीर के दाने नहीं होते क्या, उस तरह की बॉडी होती है। तुमने देखा होगा अर्थवार्म, तो इस तरह का होता है ये अर्थवार्म है, ठीक। तो ये सब के सब किस में आते हैं, दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फाइलम एनेलिडा। इसका डायग्राम जो बना रहे हैं ना वहीं से बेहतर बनेगा, यहाँ तो थोड़ा सा वैसा ही रहेगा, फिर डायग्राम है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर दी है, बताना है क्या क्या होता है। सबसे पहले हैबिटेट बताओ भाई, अर्थवार्म को ध्यान में रख के बताओ ये कहाँ मिलेंगे तुम्हें, बताओ कहाँ मिलते हैं। या तो ये मिलेंगे तुम्हें फ्रेश वाटर में, कहाँ मिलेंगे, फ्रेश वाटर में, या मिलेंगे मरीन वाटर में, ठीक है, या मिलेंगे ये मॉइस्ट सॉइल में। कहाँ मिलता है ये अर्थवार्म, जहाँ पे मॉइस्ट सॉइल होती है, मॉइस्ट सॉइल मतलब गिल्ली मिट्टी है ना, जहाँ पे नमी होती है पानी में। इनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, दे हैव द मेटामेरिक, दे हैव मीटा बोलो भाई मैरिक सेगमेंटेशन। इनमें बाहर की तरफ क्या होता है, एक्सटर्नली इनके अंदर लाइंस होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, ठीक। तो इन्हें बोलते हैं दे है एक्सटर्नली, दे हैव एक्सटर्नली, दे हैव एन्यूलाई, दे हैव एन्यूलाई। और अंदर जो है उनके अंदर क्या होता है, इंटरनली दे आर डिवाइडेड बाय, इंटरनली दे आर डिवाइडेड बाय, दे आर डिवाइडेड बाय किससे, सेप्टा। बाहर तो क्या होगा, एन्यूलाई, जो रिंग्स के बाहर ग्रुप्स होते हैं ना गड्ढे, उन्हें क्या बोलते हैं भाई, एन्यूलाई। और अंदर से क्या होता है इनमें, सेप्टा, ठीक है नहीं है। देखो जैसे ये एक सेगमेंट है, ऐसे मान के चलो, ओ यहाँ देखो जरा ध्यान, ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है इसका, तो बाहर से गड्ढा दिखाई देगा क्या इस तरीके से, इसे क्या बोलेंगे, एन्यूलाई, ठीक। और अंदर से जो कट मारेगा ऐसे वो गोलाई में, इसे बोलते हैं क्या, सेप्टा। समझ में आई कि नहीं आई, अंदर के पार्टीशन को क्या बोलते हैं, सेप्टा, बाहर वाले से पार्टीशन को क्या बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें सीटे होते हैं, सीटे एंड पैरापोडिया। तो हम कहते हैं लीचेस को अगर छोड़ दें तो अनजॉइंट कॉन्टिन्यूअस सीटे होते हैं कुछ में, तो हम कहते हैं एक्सेप्ट द लीव्स, एक्सेप्ट द लीचेस। तो ये क्या बना, एक्सेप्ट द लीच, लीच को अगर छोड़ दो तो दे हैव सेटे, दे हैव सेटे। तो इनमें क्या होता है बच्चों, सेटे होते हैं इनके अंदर, ठीक है नहीं है। और ये अनजॉइंट होता है, क्या होता है ये, अनजॉइंट काइटिनियस। सेटे क्या होता है, सेटे इज अनजॉइंट एंड काइटिनियस। आई कि नहीं आई बात समझ में, अनजॉइंट भी होता है और काइटिनियस भी होता है, ठीक।
बॉडी वॉल जो होती है इसकी वो क्या होती है, नॉन सेलुलर क्यूटिकल होती है। बॉडी वॉल इज नॉन सेलुलर क्यूटिकल, ठीक, नॉन सेलुलर एंड क्यूटिकल होती है। बॉडी कैविटी जो होती है इसकी वो क्या होती है, सीलोम। बॉडी कैविटी इज सीलोमिक। नहीं आई बात समझ में, क्या होती है, बॉडी कैविटी इज सीलोमिक। और सीलोम के अंदर एक फ्यूल होता है जिसे बोलते हैं सीलोमिक फ्यूल। कंटेन द सीलोमिक देखो भाई, तो ये होता है ना, अब इसके अंदर बॉडी कैविटी जो है वो सिलोमिक है इसकी, और इसमें हाइड्रो स्केलेटन है, यानी कि इसमें हाइड्रो क्या है, इट हैज हाइड्रो स्केलेटन, इसमें एक हाइड्रो स्केलेटन होता है। हाइड्रो स्केलेटन का मतलब होता है इसमें एक फ्लूइड होता है जो इसमें स्केलेटन का काम करता है। एक फ्लूइड, सिलोमिक फ्लूइड वर्क एज हाइड्रो स्केलेटन। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज कि जो इसकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कहाँ से होता है, इसमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, ये अपनी स्किन से ही ऑक्सीजन लेता है, मतलब हवा लेता है बाहर से, और ऑक्सीजन से ही क्या करता है, स्किन से ही क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो हम बोलते हैं कि इसमें जो है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू स्किन, ये है ना, थ्रू स्किन। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज के जो इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप होता है। इसका जो वो है ना, इसके जो ऑर्गन्स हैं अंदर के सारे के सारे ब्लड के अंदर तैरते रहते हैं, ब्लड चारों तरफ रहता है इसमें। आई बात समझ। और तो एक तरीके से हम कहें कि भाई इसमें अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एक बात समझ लो, इसके अंदर ब्लड सिस्टम के बाद थोड़ा एक्सटेंडेड स्टडी करनी पड़ेगी, जितना हम समझ रहे हैं उतना भी नहीं है। कभी केंचुआ मारा है जिंदगी में, खून निकला था उसके अंदर। हम बोलते हैं ब्लड सिस्टम इज ब्लड सर्कुलर सिस्टम, इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलर सिस्टम है वो क्लोज टाइप है, क्लोज टाइप यानी अलग से वेन्स एंड आर्टरीज इसमें हैं, और इसमें हार्ट भी होता है। ध्यान रखना, तुमने जो में हाँ बेचारे को तुमने मारा ना वो गलत करा मारा, ठीक। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इसके अंदर, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और हम बोलते हैं कि इट हैज एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। इट हैज नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया मतलब समझते हो, जो हमारे किडनी का काम होता है वही ये करता है। इसके अंदर नेफ्रीडिया तक होता है, मतलब हमारे किडनी टाइप ऐसे एक एलिमेंट होता है, नेफ्रीडिया भी होता है इसके अंदर। एंड वो क्या करता है, विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है वो, ठीक है, नहीं है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में काम कर देता है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में काम आता है, ठीक। ये निकाल देता है बाहर। सबसे ज़्यादा इसमें से क्या निकलता है,
इसकी पहचान है, ध्यान रखना। इसीलिए ज़मीन के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है इसको। अगर पहली बात, अब तो खेतों में इतना केमिकल डल रहा कि कोई सांप वाप भी नहीं बचते इनके, तो क्या होगा बेचारों के। मगर जब ये हुआ करते थे तो ये कहा जाता है कि दे आर वेरी यूजफुल फॉर द एग्रीकल्चर, दे आर वेरी यूजफुल इन मेकिंग द लैंड, ये जमीन को फर्टाइल बनाने के लिए बहुत क्या है, बहुत बढ़िया है। बिकॉज क्यों, ये छोड़ते हैं अमोनिया, हमारे लिए जो नुकसानदायक है, बट जमीन के लिए, पेड़ के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। बिकॉज दे एक्सक्रीट, याद रखना कि अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई केचुआ जो होता है सबसे ज्यादा क्या बाहर निकालता है, तो तुम बताओगे दे एक्सक्रीट मेनली अमोनिया, या चीफ प्रोडक्ट एज अमोनिया, चीफ प्रोडक्ट एज अमोनिया। वो अमोनिया को क्या रखता है भाई, चीफ प्रोडक्ट बना के रखता है। चीफ प्रोडक्ट समझ गए ना। उसके बाद नर्वस सिस्टम इसके अंदर होता है, यस होता है। इट हैज नर्वस सिस्टम, इट हैज नर्वस सिस्टम एज, इसमें क्या क्या होता है, नर्व रिंग होती है। क्या होती है भाई, नर्व रिंग का मतलब एक तो चारों तरफ से होगी रिंग्स ऐसे, तो क्या बोलते हैं उनको, नर्व रिंग्स होती हैं। नर्व रिंग के अलावा क्या होती है, इसमें गैंग्लियन भी होते हैं, नर्व कॉर्ड एंड। अब इसका एग्जाम्पल, इसका भी देखो सबके लिए, बच्चों के लिए जो भी मतलब इसमें कर रहे हैं ना, इसमें सबको एक काम दे रहा मैं, वो है कि तुम जो है बहुत साफ सुथरा एक डायग्राम गूगल से बनाओगे, किसका, अर्थवॉर्म का, ठीक। नर्व कॉर्ड एंड गैंग्लिया, ठीक। एनसीईआरटी से ले लेना, एनसीईआरटी बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है, ठीक। सेक्सेस इसके अंदर जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है एंड बाइसेक्सुअल भी होता है। तो हम बोलते हैं अगर ये बाइसेक्सुअल है, अगर ये यूनिसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल भी होता है। और यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल है निरीस, और बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या है, बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल इसमें अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म एंड लीच, अर्थवॉर्म एंड लीच इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। और बस इतना ही है। तो ये जो होता है तुम्हारा, किसके बारे में बताया, फाइलम एनालिडा। और जब इसे पढ़ोगे तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है, बस निरीस, बाकी सब लीच और बाकी सब सेम है, ठीक। इसे याद कर लो अच्छे तरीके से। नाउ गो टू द नेक्स्ट।